तो नारायणपुर के बाद भिलाई में भी आक्रोश और आवेश का माहौल बन चुका है। जहां देखा जाए तो एक समुदाय पहले ही कोई रूप लेता, उससे पहले ही प्रशासन उस पर रोक लगा दी। प्रशासन ने रोक लगाया तो दूसरे समुदाय ने भी अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर दुर्ग पहुंचा, जहां पर अपनी बात रखी। पहले हम सुनाते हैं बजरंग दल के जो नेता है, जिन्हें हम कहा हुआ के हैं रतन यादव, वो क्या कहते हैं। उसके बाद हम दिखाएंगे कि किस तरह ईसाई समुदाय के लोग भी अपनी बात किस तरह रखते हैं। वहाँ पंडितों को बुलाया और जितना नुकसान देश का हिंदू लोग करते हैं, रोड में गड्ढा खोद देना, कहीं भी गड्ढा खोद देना, कहीं भी रोड जाम कर देना, उतने समय ये नुकसान करते हैं। वो नुकसान की हानि कौन भरता है? रोड जाम, कोई बीमार को ले जाना है, कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकता है, तो क्या देश इनका अकेले का ही है? मतलब सीधी सीधी बात है, धर्मांतरण कराने वालों को तो हमने कसम खाया ना, छोड़ेंगे नहीं। आज सवेरे सूचना आया हमारे पास में, हमारे एक समाज सेवी भाई रहते हैं दया सिंह जी, उनके घर के बाजू में इस प्रकार का कार्य रात से चल रहा है। विरोध चल रहा है इसका। तो जब हमको सूचना मिला, हम लोग सब दल बल के साथ पहुंच गए, है ना। जब हमारे समाधान में लिखा है कोई किसी को भी मान सकता है, तो ये जबरदस्ती कैसे कर लेंगे भाई? कोई जबरदस्ती किसी को कोई बना सकता है क्या? हमेशा जहां सुनते हैं धर्म परिवर्तन, जबरदस्ती कोई किसके मुंह में क्या डाल देगा, कुछ कर लेगा? कोई ऐसी मशीन है जिसमें डालने के बाद क्रिश्चियन बन के निकलते हैं? ऐसी तो कोई मशीन ही नहीं बनी है। इन लोगों को और कोई बात नहीं आती झूठ के अलावा, है। हमको पता चला, हम वहां पहुंचे, ये हमारे माता पिता है कि हमारे ये सेठ है कि हमारी ये कुछ है अधिकारी है? कोई अधिकारी हमको आके बोले, सरकार के आदमी हमको आके बोले, हम उनकी बात माने? ये तो हमारे प्राइवेट आदमी है, इसकी क्या अधिकार है? इनको अथॉरिटी कौन दिया है? दया सिंह का क्या पद है कि आगे किसी को डांटे या किसी को बोले? हम भी अपने असली रूप पे उतरेंगे, फिर इनको देंगे पत्थर से जवाब, ईंट का पत्थर से जवाब दिया जाएगा। जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, नारायणपुर के बाद खुर्सीपार में भी इस तरह की अगर देखा जाए कि एक आक्रोश का जो एक माहौल था वो बनता, उससे पहले ही प्रशासन ने रोक लगाते हुए वहां पर जो चल रहा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। और इस स्थगित को संपूर्ण रूप से सहयोग करने में जिस तरह वहां पर कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर मौजूद जो बजरंग दल के जो प्रांत जो रतन यादव जी आज हमारे साथ मौजूद हो रहे हैं, वो बताएंगे कि क्या हुआ था खुर्सीपार में, क्या हुआ था उस दिन खुर्सीपार में जो आपने देखा वहां पर। सर मुझे सूचना मिली थी, रात में ही मिल गई थी सूचना कि ये लोग माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं करके। तो तत्काल सूचना पुलिस को दिया गया, जहां पर पुलिस मौके पे जा करके उनका सामान वामान सब जब्ती बनाया। उनको भी एहसास हो गया कि गलत तो हो रहा है, क्योंकि लोग वहां पर शिकायत किए, उस आधार पर पुलिस जाकर करिए और उनको समझाई दिया गया कि इस प्रकार से माहौल खराब चल रहा है छत्तीसगढ़ में, आप किसी प्रकार से ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे समाज में वैमनस्य या समाज में अराजकता का कोई माहौल पैदा हो। उन्होंने आश्वस्त किया रहा होगा। उसके बाद फिर सब अपने अपने घर आ गए, पुलिस वाले लोग भी या जो भी है। दूसरे दिन सवेरे 10:30 बजे मुझे खबर आता है कि वो बराबर पूरा रोड को जाम करके टेंट वेंट लगा करके सब कर रहे हैं करके। तो इस विषय को लेकर के सीधा हम एडिशनल एसपी के ऑफिस में गए, अपनी बात को रखे। हमने कहा कि ये तो गलत हो रहा है और हमारे आसपास के लोग जो वहाँ स्थानीय निवासी हैं वो लोग शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा सब हो रहा है करके। तो उनको लेकर के हम एडिशनल एसपी के थाने में गए कंट्रोल रूम में, और वहाँ पर हमने बातचीत रखा। तो हम खुर्सीपार थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर फिर प्रशासन ने जांच करने के पश्चात उस पर उचित कार्रवाई की और 295A के तहत में उस पर कार्रवाई हुई है। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनका एक आरोप है कि उन्होंने एक आवेदन दिया हुआ था थाने में, एक आवेदन देने के बाद उसके बाद इस तरह की जो कार्रवाई हुआ, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? जो पुलिस प्रशासन पे भी कहीं ना कहीं आवाज़ उठाएंगे। देखिए, पुलिस प्रशासन, पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करती है, नो डाउट, इसमें मुझे कोई शिकायत पुलिस से नहीं है। अगर मैं साक्ष्य देता हूं तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, अगर वो साक्ष्य देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर स्थानीय लोग जब स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये लगातार कुछ दिनों से हमें परेशान कर रहे हैं, 1 महीने से हमारे घर आना जाना शुरू कर दिए, और ये मंजीत सरदार जो है वो
जो क्रिश्चियन बन गया बता रहे हैं, वह बराबर यहाँ पर हमको गृह प्रवेश में बुला रहा है। तो गृह प्रवेश जो हमारे हिंदुओं का जो तरीका होता है हम तो वही समझ रहे हैं, लेकिन बाद में हम उनके जब कार्ड को देखे तो उसमें लिखा है पास्टर महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो ये सब समझ लिया आ गया कि ये सब षड्यंत्र है, तो हम नहीं जाना चाहते। हमको कई प्रकार से लोग प्रलोभन दिए, जैसे उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, जैसे उन्होंने कहा कि आपके देवी देवता का फोटोग्राफ जो भी तस्वीर घर से निकालो इसको, और ये अपने यीशु का क्रॉस इसको लगाइए, घर में सुख समृद्धि आएगी आपकी। इस टाइप के सब शब्द बोले। तो हमने कहा अगर ऐसे कोई बात है तो तत्काल चलिए पुलिस प्रशासन पे शिकायत करिए। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि धर्मांतरण का कहीं पर भी शिकायत मिलता है तो बिना देरी के इसमें अपराध दर्ज होगा, और वो हुआ है। रतन जी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में ये धर्मांतर हो रहा है कि कुछ और है ये? देखिए, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और मैं राजनीतिक से बहुत ऊपर उठ के एक बात करना चाहता हूँ। सचमुच में धर्मांतरण हो रहा है, 100% धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन पुलिस क्या करेगी इसमें? हमारा कानून ऐसा है कि जो प्रार्थी है वो जब तक नहीं बोलेगा कि हाँ मेरे को इसने ये कहा, तब तक उसमें अपराध दर्ज नहीं होता। लेकिन कई लोग ईसाई पहले से मानने लग जाते हैं और बन जाते हैं, तो वो लोग उस पर गवाही देते नहीं है, लेकिन उसका पड़ोसी तो बराबर गवाही दे रहा है ना कि यहाँ पर ये धर्मांतरण करने का हमको भी प्रलोभन दिया, तो उस पर वो कार्रवाई नहीं होती पुलिस का, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस पर कार्रवाई होना चाहिए समय रहते। अगर इसको रोके आप, तभी जा करके समाज का उद्धार होने वाला है और इस देश का उद्धार होगा। नहीं तो राजनीतिक षड्यंत्र अगर चलता रहेगा तो ये धर्मांतरण रुकने वाला नहीं है। जब जब जिसको फायदा मिलेगा वो इस बात को उछाल करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगेंगे। मैं उन सब से बात करना चाहूँगा, हिंदू समाज के भाइयों से, शुद्ध रूप से धर्मांतरण के लिए अगर काम करना है तो अपने समाज को जगाइए, अपने समाज के साथ खड़े होइए, अभी जाकर कल्याण। क्या लगता है कि अभी क्या राज्य शासन या केंद्र शासन को कोई मजबूत कानून बनाना चाहिए? तो उसमें क्या रहेगा, आपका क्या विचार है कि क्या ऐसा कानून रहना चाहिए जो इस तरह की वाक्य न हो और इस तरह आक्रोश का माहौल क्षेत्र में ना बने? देखिए, कानून बना हुआ है, उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। क्या होना चाहिए वैसे? देखिए, क्या होता है, जो वास्तविकता हम लोग देख रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं होती। वो कानून की जो बारीकियों को मैंने कहा ना, ईसाई मिशनरी बहुत खतरनाक षड्यंत्रकारी लोग हैं। लोग ये हमारे भोले भाले लोगों को ही टारगेट करते हैं। ये लोग इतने पढ़े लिखे, ज़्यादा उचित विद्वान लोग हैं कि कानून को भी ये लोग धता बताते थे। कानून को भी ये लोग ना ऐसा बारीकी से बाहर निकालते हैं कि हमारे लोग बहुत आसानी के साथ इनके झांसे में फंस जाते हैं। थोड़ा कानून को समझना चाहिए। वास्तविकता ना हृदय में, मैं बोलता हूँ, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी हो, अपने हृदय में हाथ रखे और अपने घर के काम वाली भाइयों से पूछे कि वो कहाँ जाते हैं संडे को। बहुत दुख का विषय है कि अपने धर्म और अपने समाज, अपने धर्म के भगवान को छोड़ कर, आपको लगता है कि प्रलोभन ही है और कुछ ज्ञान की कमी है। उसे हम सही करने के लिए इस धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चलाए हुए हैं। आज 2 साल से हम चला रहे हैं, उससे पहले से भी चला रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर में किसी भी प्रकार का माहौल ना खराब हो, और जो खराब करने वाले लोग हों उनको चिन्हांकित करके प्रशासन का सहयोग लेकर के हमको आगे काम करना चाहिए और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। एक सवाल और जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि रतन यादव पूरा हिंदू पागल हो चुके हैं। बोले कहीं भी अगर क्रिश्चियन कमेटी कुछ भी प्रार्थना करती, कोई भी सभा करती है, उससे पहले ही जो है रतन यादव उसका विरोध करता है। तो वो क्या है, उसको थोड़ा बताइएगा। यूट्यूब में लगातार चला आ रहा, आप भी भेजते हैं, तो क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ को बोलता हूँ तो मेरे कुछ पॉइंट कोई लोग ना निकालते हैं। अब ये कहाँ से मेरे फेसबुक से निकालते हैं कि व्हाट्सएप से निकालते हैं, मुझे समझ आज तक नहीं आया। और वो कुछ पॉइंट को टारगेट करके ऐसा बताने का प्रयास करते हैं कि मैं मतलब ईसाइयों को प्रताड़ित कर रहा हूँ। अरे भाई, मैं उनको प्रताड़ित कर रहा हूँ जो मेरे समाज को प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझे ईसाइयों से लेना देना नहीं है। जो ईसाई मेरे धर्म के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको मैं प्रताड़ित करूँगा। ये मेरा सिद्धांत है और ये मेरा कर्म भी है। मुझे किसी का कोई परवाह नहीं है। और रही बात, ये जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, उनको सीधा सीधा मेरे चेतावनी है, बनाओ, जितना वीडियो बनाना बनाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले जवाब देने वाला नहीं था और अभी जवाब देने वाला आ गया। आज एसपी साहब के समक्ष लोग शिकायत लेके आए कि रतन यादव जी ने इस तरह की कुर्ता से हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था उसे रद्द करवा दिया। रतन यादव रद्द कराने वाला कौन होता है? रतन यादव के साथ समाज खड़ा और समाज रद्द करवाया कार्यक्रम को, और मैं समाज का नेतृत्व करने के लिए पहुंचा था और करता रहूंगा। आप गलत करेंगे तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप एसपी के पास जाइए, आईजी के पास जाइए, कलेक्टर के पास जाइए। आपको कहीं लगता है कि हम गलत हैं तो आपको जो करना आप कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जय जय श्री राम। ये थे रतन यादव जी। कुर्सी पार्क के जो एक सभा थी
उसकी पूरी बात को यहाँ पर बताया है। देखना होगा कि कब तक इस तरह जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में धर्मांतर एवं उससे जुड़ी जो कार्य है वो कब तक पूरी तरह शासन और प्रशासन बंद कर पाएगा। हेडलाइन भिलाई से मधुमिता नियाल के साथ मैं हूं हनु नायक की रिपोर्ट। आईजी साहब से मिलने आए थे और एसपी साहब से, और ये बड़ा दुख का विषय है कि एक तरफ हम बोलते हैं कि हमारा भारत जो है अखंड भारत है और धर्मनिरपेक्ष भारत है। इन दिनों जो छत्तीसगढ़ में राजनीति रोटी सेकने के उपज में जो मतलब ईसाई परिवारों पे घटना हो रही है, बड़ा निंदनीय है। अभी विगत 6 तारीख की बात है, कुर्सी पार में हमारे ये सरदार साहब मंजीत सिंह के गृह प्रवेश का घर में पूजन कार्यक्रम था। उसमें भाजपा के पार्षद दया सिंह और बजरंग दल के अध्यक्ष रतन यादव अपने असामाजिक साथियों के साथ मतलब इनके घर में बिना किसी अनुमति के मतलब बलात् तरीके से ज़बरदस्ती घुसकर नारेबाजी की। प्रभु यीशु के विषय में उन्होंने गलत बातों का कही, और जो हमारे पास्टर थे, पादरी थे, उनके खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की कि आदरी पादरी मारो जूता सालों को, इस तरह से गंदे शब्दों का उपयोग किया, जिसके कारण धार्मिक ठेस हमारे हृदय में पहुंची। और स्थानीय पुलिस, कुर्सी पहाड़ की पुलिस बिना हमारे संरक्षण हमको देने के बजाय उनका सहयोग करते हुए हमारी प्रार्थना को बलात् तरीके से बंद करवा दिया गया, और हमारे माइक का सामान और जो हमारे पूजा का सामग्री थी उसको जब्ती बना दिया गया। और ये देखिए, ये गृह प्रवेश का निमंत्रण कार्ड है, और इस पूजा कार्यक्रम के लिए मतलब 2 जनवरी को हमने थाना कुर्सी पार में भी पीआई साहब को देकर इसकी सूचना दी गई थी, हमारे गृह प्रवेश हो रहे हैं और उसमें ईसाई समुदाय के धार्मिक गुरु लोग आएंगे पूजा कीर्तन करने के लिए। और इस तरीके से उन्होंने ये लालचन लगाया गया हमारे मंजीत सिंह के ऊपर कि ये गृह प्रवेश का नाम से यहाँ पे धर्मांतरण की कार्रवाई कर रहे हैं, और इनके खिलाफ 295 की धारा का केस रजिस्टर्ड किया गया। अब आप मेरे को ये बताइए कि इनमें से कोई भी ऐसा परिवार का आदमी आपको धर्म परिवर्तन के लायक कोई गरीब या कमजोर नजर आता है क्या? सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी परिवार के लोगों को निमंत्रित किया गया था। मतलब ये अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए दया सिंह और रतन यादव वहाँ पे अपने ही बजरंग दल के और भाजपा के कार्यकर्ताओं के नाम से उन्होंने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर मतलब इनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराया गया। आगे आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसमें मतलब पुलिस सूक्ष्म जांच की जाए और इनके ऊपर जो गलत रिपोर्ट दर्ज किया गया है वो केस को खारिज किया जाए, और हमारी रिपोर्ट जो मतलब पीआई साहब ने जो दर्ज नहीं करी कि हमारे घर में बलात् तरीके से जो रतन यादव और दया सिंह जो हमारे घर में घुसकर हमारे धार्मिक पूजा स्थल को नष्ट किए, उन्होंने हमारा विघन डाला, हमारे धार्मिक क्षति पहुंचाई, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया जाए। परिचय बताइए आप। मैं गुरविंदर सिंह चड्ढा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ईसाई समुदाय अधिकार संगठन, रायपुर। ठीक।